खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग संजय निषाद ने बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने मछुआ समाज के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी बगैर भेदभाव सभी जाति समुदाय का विकास कर रही है। संजय निषाद ने कहा कि मछुआ समाज के विकास के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ की परियोजना शुरू की है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्मी कभी हाथी साइकिल पर नहीं आती है, लक्ष्मी कमल पर आती है, कमल पानी में होता है। संजय निषाद ने कहा कि सत्ता ही सुख समृद्धि दे सकती है और सत्ता ही समस्याओं का समाधान कर सकती है। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि पावर के नजदीक रहने पर ही अपने समाज का कुछ किया जा सकता है और पावर हाथी पंजा साइकिल के पास नहीं, बीजेपी के पास है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ आए, जय श्री राम और जय निषाद राजभर भैया को बुला रहे हैं। मैं तो बहुत पहले से देखिए उसका जवाब वही दे सकते हैं, माननीय अखिलेश जी दे सकते हैं, माननीय राजभर, लेकिन बड़े भाई राजभर से मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि जय श्री राम और जय निषाद राज उन्हें बुला रहे हैं। हम तो उम्मीद रखते हैं राजभर भैया आ रहे हैं और आकर आपने उनको निकाला ही कब था? नहीं, देखिए हमेशा किसी नेता और किसी नेता को या कोई भी समाज का अगुवा हो, उसकी एक जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है कार्यकर्ताओं समाज के प्रति। तो बदलते हुए परिवेश में उसको अपने सिद्धांतों और अपने नीतियों में थोड़ा सा समझौता करके अपने समाज को न्याय और सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि सत्ता ही सुख दे सकती है, सत्ता ही समृद्धि दे सकती है, सत्ता ही सस्ते में समस्याओं का समाधान कर सकती है और पावर के नजदीक रहने पर ही अपने समाज को कुछ दिया जा सकता है। तो पावर तो हाथी साइकिल पंजा में है नहीं, कोसों दूर है, पावर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि सभी जाति और धर्म के लोग जिस तरीके से बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रहे हैं, उसी तरीके से प्रकाश भाई भी आवे, उनका स्वागत है, साथ में रहें। और वो तो बराबर बीजेपी का खिलाफत करते थे, क्या वो ऐसे में आ सकते हैं? अब वो उनके ऊपर है, हमारे लिए तो सभी वही भी अपने हर जाति हर धर्म को बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा पिछली सरकारें जिनको उपेक्षित रखी थी, भेदभाव किया था, वो सारी जातियों को सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने। कानपुर से खबर है, जहां चौधरी हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि में पीएम मोदी ने किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब पीएम मोदी कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। बता दें कि 10वीं पुण्यतिथि में वर्चुअली शामिल होकर पीएम मोदी कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि चौधरी हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि है आज। कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं, वहां पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है, दीप प्रज्वलित किया गया है, लेकिन किसी कारणवश पीएम मोदी वहां नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन पीएम मोदी इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं। अलीगढ़ से खबर है, जहां प्रॉपर्टी के विवाद में दो भाइयों में इतना विवाद हुआ कि एक भाई के सिर पर खून सवार हो गया। बता दें कि 22 वर्षीय सौरभ ने अपने माता पिता और बड़े भाई की 4 साल की बेटी की घर में ईंट और हथौड़े से हथियार से हत्या कर दी। इलाके में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां माता पिता द्वारा प्रॉपर्टी के बंटवारे से छोटा बेटा खुश नहीं बताया जा रहा था, जिसके बाद उसने इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने खुद थाने में जाके सरेंडर किया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एनटीपीसी के जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ आज एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा। दुद्धी एसडीएम और एनटीपीसी के अधिकारियों की देखरेख में भारी फोर्स के साथ सुबह से ही बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। परसवार राजा के पास बने लगभग 3 बीघे पर बने बाउंड्री को ध्वस्त किया गया, जिसमें कि पूर्व ग्राम प्रधान के अवैध कब्जे को हटाया गया। बता दें आपको, शक्तिनगर में स्थित एनटीपीसी द्वारा अवैध अतिक्रमण को लेकर एसडीएम समेत पर्याप्त पुलिस फोर्स की मौजूदगी में परसवार राजा में अतिक्रमण किए गए 3 बीघे भूमि को बुलडोजर से जिला प्रशासन की मौजूदगी में खाली कराया गया।
इसमें पीपी एक्ट के तहत ऑलरेडी इसमें कार्रवाई की गई थी, ऑर्डर भी पास किए गए हैं, कोई भी स्टे नहीं है। इन दोनों के जो भी हमारे ग्रीवांसेस थे और लोगों के जो प्लाट्स के इश्यूज हैं वो सारे इसी के साथ रिजॉल्व हो जाएंगे होपफुली। कितने लोग सर ऐसे थे जिन पर जो है कार्रवाई? इसमें चिन्हित तो हमारे 2 लोग थे मेनली, जिन्होंने, और इनका जो कार्रवाई हुई है, पैसे का बहुत पहले से हमारा कंप्लेन आ रहा था कि इसके चलते हम बाकी लोगों को प्लाट नहीं दे पा रहे थे, तो वो सारे मैटर आज ही। यहाँ पे जो कितने लोगों के प्लॉट हैं ये आपको संपदा अधिकारी से कितना नंबर था ये पता चल जाएगा, लेकिन लगभग 2 से 3 बीघा की जमीन जो इनके हिसाब से अतिक्रमण की गई थी, जिस पे इनको कार्यवाही करनी थी आज के दिन। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे यहाँ पे तहसीलदार साहब उपस्थित थे, एसओ साहब उपस्थित थे और बिना किसी जान माल या किसी की क्षति। सावन के दूसरे सोमवार पर सलोन थाने की पुलिस ने कांवरियों पर पुष्प वर्षा करने के साथ ही पैदल चलने से उनके पैरों में पड़े छालों पर दवाई भी लगाई। बता दें आपको, सावन के सोमवार का ये वो नजारा है जहां पर रायबरेली जिले के सलोन इलाके में एक मानवीय संवेदना का उदाहरण देखा गया, जहां सलोन पुलिस ने इस उदाहरण को पेश किया है। दरअसल प्रतापगढ़ जिले के घुमेश्वरनाथ धाम से जलाभिषेक करके सभी श्रद्धालु कांवड़िए लौट रहे थे। सलोन पहुंचने पर कांवड़ियों के ऊपर सीओ सलोन अमित सिंह और कोतवाली प्रभारी संजय त्यागी ने पुलिस टीम के साथ पुष्प वर्षा की। इतना ही नहीं, पैदल यात्रा के दौरान जिन कांवड़ियों के पांव में छाले पड़े हुए थे उनकी सलोन कोतवाल और पुलिस कर्मियों ने मरहम पट्टी भी की। पुलिस द्वारा कांवड़ियों को जलपान भी कराया गया। वहीं सलोन पुलिस के स्वागत से अभिभूत कांवड़िए श्रद्धालुओं ने बम बम भोले के साथ सलोन पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मास में हमारे डीजीपी हेडक्वार्टर की तरफ से 13 बिंदुओं पे श्रावण मास में चल रहे कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था तथा बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत हमें चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था रखनी थी, रूट व्यवस्था क्लियर करनी थी, CCTV लगा करके उचित व्यवस्था को बनाए रखना था, कांवड़ियों के लिए शुद्ध जलपान और पानी की व्यवस्था करनी थी, महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगानी थी। अगर कांवड़ियों में अगर महिलाएं शामिल हैं तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके तहत जो है आज सलोन पुलिस ने कस्बा चौकी के पास में कांवड़ियों के लिए एक स्टॉल लगाया हुआ था, जहाँ पर उनके लिए जो है कुछ फलों की व्यवस्था की गई थी, पानी की व्यवस्था की गई थी तथा उनके ऊपर पुष्प वर्षा की, जिससे कि उनका मनोबल और बढ़े और वे और उत्साहित होकर के अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें।